हाँ, तो कैसे है मेरे दिल के धड़कन 2025 में टॉपर बनने के लिए एवं अच्छा नंबर लाने के लिए आज से ही आपको कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। और आज के इस वीडियो में हम 20 ऐसे प्रश्न लेके आए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हाँ, अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। मेरे नंबर पर हाई लिखकर मैसेज करना है, बोलना है कि सर ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो ठीक आपको हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो मेरा नंबर है 9334517119। यह मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आप लोग मैसेज करके बोलेंगे ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो इधर से एक लिंक जाएगा, आप उस पर क्लिक करके जुड़ जाएंगे आसानी से। ठीक है, तो चलिए, तो हम पहले क्वेश्चन की शुरुआत कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई, जो कि इतिहास का क्वेश्चन है कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन दो देशों के बीच हुआ। और हाँ, आप लोग यहाँ हम 20 क्वेश्चन पूछेंगे तो आप लोग 20 क्वेश्चनों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर आपने कम से कम 15 सही कर दिया तो 450 नंबर आसानी से ला सकते हैं। क्योंकि इसमें हम कुछ ऐसे चुनिंदा प्रश्न लेके आए हैं जो कि संभावित है कि इस बार के मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2025 में पूछ देगा। ठीक है, तो चलिए, 15 आप लोग कम से कम सही कीजिएगा और लास्ट में बताइएगा आप लोग का कितना सही हुआ। ठीक है, तो ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन दो देशों के बीच हुआ, तो आप लोग फटाफट बताएंगे और हम भी बताएंगे। ठीक है, तो ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन दो देशों के बीच हुआ, तो रूस और जर्मनी। अगर आपका भी यही जवाब था तो आपका 1 नंबर सही हुआ, आपका मतलब 1 नंबर यहाँ से मिल गया। ठीक है, अगर आपका भी यही जवाब था तो आपका 1 सही हुआ। ठीक है, रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुआ था, तो रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। ठीक है, तो यदि आपका भी जवाब यही था तो आपका 1 नंबर कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि आप ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए। ठीक है, कह रहा है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। वल्लभ भाई पटेल को किस किसान आंदोलन के दौरान सरदार की उपाधि दी गई, तो आप लोग को ये पता होगा तो आप लोग फटाफट कमेंट में बताएंगे। तो जो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी वह बारडोली किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। ठीक है, बारडोली किसान आंदोलन के दौरान दिया गया था। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और हाँ, आप लोग याद करते जाइएगा। ठीक है, हर एक प्रश्न को दिमाग में घुसाते जाइएगा। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के लिए पहला फैटी एक्ट कब पारित हुआ। भारत के लिए पहला फैटी एक्ट कब पारित हुआ, क्वेश्चन जैसा में आप लोग देख रहे हैं। तो भारत के लिए पहला फैटी एक्ट कब पारित हुआ, तो 1881 ईस्वी में पारित हुआ था। ठीक है, 1881 ईस्वी में पारित हुआ था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ, तो आप लोग बताएंगे। श्रमिक वर्ग का शोषण हुआ, कि मध्यम वर्ग का शोषण हुआ, कि कृषक वर्ग का शोषण हुआ, कि सभी वर्ग का शोषण हुआ। ठीक है, आप लोग बताएंगे। तो यहाँ पर जो पूंजीपति वर्ग के द्वारा यहाँ पर सभी वर्ग का शोषण हुआ, श्रमिक वर्ग का भी, मध्यम वर्ग का भी, कृषक वर्ग का भी और सभी वर्ग का भी यहाँ पर शोषण हुआ है। ठीक है, चलिए, और हर एक प्रश्न को आप लोग याद करते जाइएगा। मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन है। मेढक के प्रजनन के प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन है, तो वह आप लोग कमेंट में बताएंगे। तो वह कौन है बाबू, तो वह एंड्रीन है। ठीक है, वह क्या है, एंड्रीन है। हमारा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुआ। पूछा है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुआ। ऑप्शन ए है भारत में हुआ, कि चीन में हुआ, कि अमेरिका में हुआ, कहाँ हुआ आप लोग बताएंगे। ठीक है, तो जो विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत हुआ कहाँ में हुआ था, चीन में हुआ था, चाइना में हुआ था। ठीक है, कहाँ में हुआ था, चाइना में हुआ था। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगर और भी पूछ दे कि कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था, कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था, तो चीन में ही हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की, आप लोग बताएंगे। तो गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम बाइबल पुस्तक की छपाई की। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो डी यहाँ पर ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं वह बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की, तो बाइबल की थी, कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई। और अभी तक नए हैं तो बाबू चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई, तो किस दशक में हुई, तो 1990 के दशक में हुआ, ठीक है। जो भूमंडलीकरण की शुरुआत हुई कब हुई, 1990 के दशक में हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका कॉल आ गया, एक मिनट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग बताएंगे कि बिहार के कितने भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है, मतलब बिहार के कितने भूभाग पर, मतलब कितने भूमि पर किसका वन का फैलाव है, आप लोग बताएंगे। तो कितना बाबू, तो हमारा 7% जो भूमि है उस पर वन का फैलाव है, जो हमारा 7% है उस पर वन का फैलाव है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। जो एल्युमिनियम बनता है जिसका संकेत एल होता है, उसका बनाने में किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है, तो किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है बाबू, तो बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। किसका, बॉक्साइट का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप लोग गिनते जाइएगा आप लोग का कितना सही हुआ। निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है, निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। जो खिलौना उद्योग होता है वह छोटे पैमाने का उद्योग होता है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है, तो जो खिलौना उद्योग होता है वह छोटे पैमाने का उद्योग है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकामीन है, मतलब देश में कुल कितना आर्थिक क्षेत्र है, तो 10 गो आर्थिक क्षेत्र देश में पूरा, ठीक है। 10 गो आर्थिक क्षेत्र है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनता दल, ये लास्ट क्वेश्चन है एवं नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। लास्ट एवं नेक्स्ट क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं। तो जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ, 1992 ईस्वी में हुआ कि 2004 ईस्वी में हुआ कि 1999 ईस्वी में हुआ कि 2003 ईस्वी में हुआ, आप लोग बताएंगे, ठीक है। कब हुआ, तो जनता दल यूनाइटेड पार्टी का जो गठन हुआ वो 1992 ईस्वी में हुआ, ठीक है। और आप लोग बताएंगे कि अब आप लोग का कितना सही हुआ, अब आप लोग का कितना सही हुआ, अब आप लोग बताएंगे कि अब आप लोग का कितना सही हुआ। 20 में आप लोग का कितना सही हुआ, आप लोग कमेंट में फटाफट बताएंगे। तो 20 में कम से कम आपका 15 सही हुआ है, तो आप लोग का बहुत ही अच्छा नंबर आएगा, 450 प्लस नंबर आएगा, क्योंकि यह जो हम क्वेश्चन पूछे हैं यह बहुत ही चुनिंदा एवं वायरल प्रश्न है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय दोस्तों।